गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा क्रिएटिव ड्रामा फाइन आर्ट एंड एजुकेशन में यूनिट 2 थोड़ा पेंडिंग रहता था बेटा। इसमें जो इम्पोर्टेंट्स हैं मैं आपको वो वही वाले क्वेश्चंस और वही वाला टॉपिक यानी कि करवा रही हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पिपेट्री यानी कि पपेट्स बनाने। और ये हमारा टॉपिक यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, बट मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ और बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूँगी, क्योंकि जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है बेटा। पपेट्री का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली जो है वो हमारा जो ट्रेडिशनल डांस माना जाता है, जो आई थिंक राजस्थान में आज भी कठपुतलियों के माध्यम से अपने जो नाटक होते हैं और कोई भी लघु कथा है उसको प्रस्तुत किया जाता है। दृश्य सामग्री विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती है और हमारे जो आने वाले समय में विश्व में समय समय पर अनेक सम्राट और शासकों ने जन्म लिया है और समय काल तथा परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। और ये जो परिवर्तन है वो मानव जीवन के हर क्षेत्र में हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, नैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक। इन सभी परिवर्तनों का युग माना गया है। और जो चित्रकला है उसे मूर्ति कला और अन्य कलाओं की तरह मुख्य होकर सामने लाया गया है। ठीक है बेटा। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पपेट्री, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। मेन जो कठपुतली है वो क्या होती है, एक मनोरंजन का साधन माना गया है कठपुतली को। ठीक है। पपेट्री को एक जो है मनोरंजन का साधन माना गया है। इसमें कई तरह की विशेष प्रकार की झांकी होती है वो प्रस्तुत की जाती है और दृश्य के माध्यम से। अब ऐतिहासिक में क्या होता था, दृश्य को स्पष्ट करने के लिए केमिस्ट्री यानी कि बनाई जाती थी, जिसमें ऐतिहासिक व्यक्ति होते थे जैसे कि शिवाजी हैं, राणा प्रताप, सिकंदर आदि। इन पर विशेष कठपुतलियाँ बनाई जाती थी और उनके ऊपर वो वैसे ही जो है कृति थी, केमिस्ट्री थी, वो वैसे ही व्यक्त लोगों के सामने की जाती थी। कठपुतली के माध्यम से इन्हें मैन और मार्क्स को प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। और छोटे बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, गुड़ियों का विशेष रुचि होती है और उनके साथ ही वो खेलते हैं। उनकी कल्पना शक्ति उग्र होती है और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से राजस्थान में कठपुतलियों की कला अभी तक विकसित मानी गई है। इससे क्या होता है, जो कठपुतली होती है कपड़े की भी होती है, धागों की भी होती है, जुराबों, नारियल के बाल, कागज, कार्डबोर्ड, शीट, बैग के द्वारा कठपुतलियों का निर्माण किया जाता है। और इन कठपुतलियों को पतली तार धागे से बांधकर अपने हाथों के द्वारा उन्हें नचाने यानी कि उसको अपने हाथों के द्वारा उसे हैंडल किया जाता है। ठीक है बेटा। ऐसे मुखौटा भी होता है कठपुतली बनाने और उसमें नृत्य करवाने में बच्चों के हाथ से कार्य करवाने में एक नई तकनीक जानने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। और कठपुतली जो है वो विश्व की प्राचीन रंगमंच पर खेले जाने वाले मनोरंजनों में से एक है। कठपुतली के विभिन्न प्रकारों की गुड़ियाँ, जोकर आदि बनाए जाते हैं और प्राचीन समय में कठपुतली को काष्ठ से भी बनाया जाता था, यानी कि वेस्ट मटेरियल भी यूज़ किया जाता था, इसलिए इसका नाम कठपुतली पड़ा। और 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बेटा। जो अगर हम देखा जाए तो इसे मनोरंजन का साधन माना गया और ये नाटक का एक प्राचीन रूप है। कठपुतलियाँ कई तरह की होती हैं और इन्हें कई प्रकार की सामग्रियों से जो यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है उनके द्वारा बनाया जाता है। और ये कठपुतलियाँ काफ़ी लंबी लचीली होती हैं। ठीक है ना। और प्राथमिक स्तर पर जो मास्क और कठपुतलियों का निर्माण साधारण सी वस्तुओं के निर्माण के द्वारा
धागे, वस्तु, कागज़, पेपर और अखबारों के द्वारा, पुराने कपड़े, जुराबों आदि के द्वारा इसको कठपुतलियों को बनाया जाता था। अब इनके अगर हम टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये 4 टाइप्स के, वैसे तो पपेट्री जो पपेट्स बनाए जाते हैं वो पेपर बैग के भी बनाए जाते हैं, ग्लव्स के हो गए, शैडो पपेट्स भी होते हैं, मास्क के भी होते हैं और ग्लव्स हो गए आपके, और स्टिक्स वाले, यानी कि अलग अलग तरह की हैं। बट जो आपके सिलेबस में हैं वो हैं फिंगर पपेट, स्टिक पपेट और ग्लव्स पपेट। ठीक है, तो पहले हम करेंगे स्टिक पपेट के बारे में। ठीक है बेटा, ये जो सॉरी इससे पहले स्टिक पपेट से पहले आपकी एक ट्रेडिशनल पपेट्री आएगी जो पारंपरिक कठपुतली जिसके नाम से जाना जाता है। भारत में जो पारंपरिक कठपुतलियाँ नाटकों की कथा वस्तु को लोक कथाओं को के द्वारा की जाती है। हमारे देश में यह कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और पहले कठपुतली कलाकार अपने समूह के साथ गांव-गांव में घूमते थे और अपना नाटक दिखाते थे और तरह तरह की कहानियों नाटक दिखाकर अपना गुजारा करते थे। और पारंपरिक जो ये ट्रेडिशनल कठपुतलियाँ होती हैं उनका आज भी महत्व थोड़ा कम नहीं हुआ है। अगर आप आज भी राजस्थान में जाओगे तो वो अगर कोई भी फंक्शन होता है तो वो अपना कठपुतली का डांस जरूर दिखाते हैं। और ये चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, नाटक आदि को रचनात्मक अनुभूतियों का समावेश माना जाता है। नेक्स्ट हमारी आएगी स्टिक पपेट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्टिक के ऊपर पेपर लगा के अलग अलग फेसेस के द्वारा हम बच्चों को इसका प्रयोग करना सिखा सकते हैं। अब छड़ कठपुतली, वैसे तो दस्ताना कठपुतली का अलग चरण होता है लेकिन यह उनसे काफ़ी बड़ी होती है, नीचे स्थित छड़ी के पर आधारित होती है। ये छोटी छोटी जो आपको मैंने दिखाई है लेकिन ये फिंगर्स पे ही बच्चों को दिखा के बोला जा सकता है, जैसे कि मैं शेर हूँ, जैसे कि आजकल के जो कार्टून्स करैक्टर्स होते हैं उसके थ्रू भी हम बच्चों को अपना जो नाटक है या कोई बात है बच्चों को समझाना चाहते हैं तो उसके थ्रू हम समझा सकते हैं। इसलिए वैसे तो ये लॉन्ग स्टिक्स पे भी की जाती हैं, नीचे से स्टिक्स लगाई जाती हैं और स्टिक्स के माध्यम से उनको प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतली कला का यह रूप आज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी पाया जाता है और पश्चिम बंगाल की जो छड़ कठपुतली है वो आज भी बहुत प्रसिद्ध मानी गई है। उड़ीसा की छड़ कठपुतलियों के आकार में छोटी, लगभग 12 से 18 इंच लंबी होती है और पुतली संचालित पर्दों के पीछे ज़मीन पर बैठकर उनका संचालन किया जाता है। ठीक है बेटा, और ये स्टिक्स हैं वो यानी कि बैठकर जो धागे वाली होती है उनको खड़े होकर, पर्दा नीचे लगा होता है और जो लोग होते हैं वो पीछे खड़े होकर रस्सियों के माध्यम से अपने भावों को, अपने नाटक को उन दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा फिंगर पपेट। जैसे कि आप पिक्चर में देखते हैं ये सिर्फ फिंगर्स पे ही बनाई जाती है। ठीक है, इट इज़ द सिंपल वे, जो सिंपल वे होता है मेक पपेट विदाउट मच, इसको फिंगर्स में ही कवर करके बनाया जा सकता है। ठीक है, उंगली जो कठपुतली वह कठपुतली होती है जो उंगलियों में पहनी जाती है और जिनका संचालन भी उंगलियों की सहायता से ही किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट उंगली के द्वारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिंगर्स के द्वारा हम उनसे अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उंगली कठपुतली जो होती है वो प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध मानी गई है। और जो इसमें क्या होता है, वन कैन सिंपली टोज अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन फिंगर एंड क्रिएट द कैरेक्टर बाय पेंटिंग आइज, नोज, माउथ एक्सेट्रा ऑन थंब एंड फिंगर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें हम बच्चों को अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, आँखें, मुंह बनाकर बच्चों को अलग अलग तरह के पात्रों से यानी कि मिलवा सकते हैं, उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा
अच्छा, इसमें ग्लव्स नहीं आया है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा सॉक्स पपेट। सॉक्स पपेट में क्या होता है, दिस पपेट्स आर द मेड और worn आउट ऑफ सॉक्स टू बी worn ऑन हैंड। The eyes and other features can be added by using urns, buttons, poms, ribbons, feathers, craft, foam. ठीक है, और फिंगर मेड आउट द ग्लव्स आर देन ब्रॉट टू एक्शन टू शो द पपेट टॉकिंग। इसमें क्या होता है कि इस तरह की जो कठपुतलियों का निर्माण है पुरानी या फटी जुराबों को हाथों में पहनकर किया जा सकता है। आँखों और अन्य मुख्य कृति का निर्माण उस पर बटन के द्वारा, रिबन्स हो जाएं, पंख हो जाए, मोती लगाकर किया जा सकता है। फिर उंगलियों की सहायता से इन कठपुतलियों को के थ्रू हम अपनी बातें करते हुए लोगों को दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा ग्लव्स पपेट्री। इसमें भी ये होता है, ये दस्ताना, ये इसी के दस्ताने के जो होते हैं हमारे जो ग्लव्स पहने जाते हैं उनके थ्रू बनाई जाती है। 17वीं शताब्दी में चीन में माना जाता था कि ये कठपुतली एक दस्ताने की तरह हाथ में फिट हो जाती है। आमतौर पर कठपुतली का सिर कलाकार हाथ के बीच की उंगलियों में से और उसके हाथ उंगली, अंगूठे और पहली छोटी उंगली में डाले जाते हैं। भारत में दस्ताना पुतली की परंपरा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल में लोकप्रिय मानी जाती है। पर उत्तर प्रदेश में दस्ताना पुतली सामाजिक विषय वस्तु प्रस्तुत करती है। तो उड़ीसा में राधा कृष्ण की कहानियों पर यह नाटक आधारित माना जाता है। ठीक है, जो पहले के लोग होते थे ये सोचते, क्योंकि हर कोई धागे में परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं जो ये राजस्थान वाले करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हम फिंगर्स पपेट्स का, पर आजकल तो फिंगर पपेट्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि नॉर्मल क्लासेस में छोटे बच्चों को अगर कुछ समझाना है या कुछ ऐसे दिखाना तो कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू हम उस चीज़ों को बना सकते हैं। पुरानी सॉक्स के साथ हम बच्चों को आसानी से उस चीज़ के बारे में बताते हैं। पुराने जो पेपर बैग होते हैं, पेपर बैग के माध्यम से भी हम बच्चों को पेपर को हाथ में डालकर जो पेपर बैग होते हैं छोटे, जो आई थिंक 1/2 kg ग्राम्स के आते हैं, उनके बीच में अगर हम आइज नोज पेपर्स लगाकर उन चीज़ों को भी हम बच्चों को पपेट के थ्रू आसानी से समझा सकते हैं। और जो दस्ताना ग्लव्स होती है ये आप बहुत ईज़िली यानी कि फ़िट हो जाता है हर एक फिंगर में, तो उनको प्रस्तुत करना बहुत ही यानी कि आसान हो जाता है। और उड़ीसा में जो राधा कृष्ण की कहानियाँ होती हैं उन्हें नाटक के माध्यम से समझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें आएगा वो आएगा मास्क। अब मास्क भी एक इसी में ही माना जाता है कि ए पपेट इज़ एन द ऑब्जेक्ट की ट्रेडिशनल जो हमारी ट्रेडिशनल है वो मास्क के थ्रू भी अपनी जो बात को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मास्क वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसे आमतौर पर चेहरे पर पहना जाता है ताकि जो लोग हैं मनोरंजन कर सकें। और मास्क को कई तरह के त्योहारों और कहानियों को सुनाने इत्यादि के मौक़ों पर भी पहना जाता है। जैसे कि अब दशहरा आता है तो वो मास्क होते हैं ना, रावण के या हनुमान जी के, सीता के, यानी कि अलग अलग पात्रों को हम मास्क के थ्रू दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ पेपर पंख और कुछ तारे मिलाकर एक बहुत अच्छा मास्क बनाया जा सकता है। और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपलब्ध सामग्रियों द्वारा मास्क का जो निर्माण है वो कैसे किया जाता है। एक तो आता है हमारे पास, पहले सबसे पहले जो मास्क बनता है वो पेपर मास्क बनता है। ठीक है, जिसे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और मास्क बनाने के लिए हमें भी तरह तरह के कलरफुल पेजेस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बच्चे कागज़ के ऊपर चित्र बनाकर फिर उसे काट कर उसे मुख्य कृति बनाकर उस पर आसानी से उस कृति को रंगों से
भरकर उसके रीति का प्रयोग कर सकते हैं। और मास्क बनाने की विधि जो होती है उसमें जो सामग्री प्रयोग की जाती है, जो सामान यूज़ किया जाता है वो होता है पेस्टल शीट, जो हार्ड होती है थोड़ी सी ना, जिसको यानी जो नॉर्मल शीट्स होती है वो फट जाती हैं थोड़ी, ये जो शीट होती है ये थोड़ी हार्ड शीट होती है, इस पर आसानी से कटिंग भी की जा सकती है और इसके पर आसानी से चित्र भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो पहला चरण होता है, इसे 1/2 3 पेस्टल शीट को लेते हैं, फिर उसे ओवल शेप में काट लेते हैं, फिर पत्तियों के आकार से आँखों को काट यानी कि पत्तियों की शेप से आइज़ काटी जाती हैं, उनका आकार काटा जाता है, फिर नाक बनाया जाता है, फिर उसको अपनी मनपसंद आकृति या भाव से उसको, जैसे अगर आप हंसने वाला चेहरा बनाना चाहते हो तो हंसने वाला बना सकते हैं, रोने वाला बना सकते हो, जैसे भी आप जिस पात्र को प्ले करने वाले हैं उस पात्र का उसमें चित्र बनाकर उसे आप पेश कर सकते हैं। पेपर बैग मास्क भी होते हैं, इसे बनाना सबसे आसान होता है। पहले बड़े कागज़ के लिफाफे लें, जो बड़े आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले जो छोटे होते हैं तो वो तो हाफ kg ग्राम्स के होते हैं, लेकिन ये जैसे 2 kg और बड़े जो पॉलीथीन्स होते हैं उसके थ्रू भी हम आसानी से जो है पेपर मास्क बना सकते हैं। इस पर हम आँख नाक मुंह बनाकर काटें, फिर ताकि बच्चे देख के बोलें और सांस ले सकें, वो स्पेस हमें थोड़ा रखना है उसके बीच में। फिर बच्चों को उसकी कल्पना के अनुसार उनमें रंग भरने के लिए बोल सकते हैं। पेपर प्लेट मास्क भी होते हैं, उन्हें भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। एक पेपर प्लेट लें, उस पर छेद करो, चारों सिरों को काटें ताकि उन्हें फोल्ड व पेस्ट किया जा सके। जो मास्क होते हैं उनके बनाने की जो मास्क होते हैं वो 3 तरह के माने गए हैं, पेपर बैग मास्क, पेपर प्लेट मास्क और पेपर मास्क। ठीक है, 3 तरह के हैं और जो मास्क हैं उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है और मास्क को हिंदी में मुखौटा कहा जाता है। ठीक है बेटा, मुखौटा और कठपुतली बनाने और उसमें नृत्य करवाने से, बच्चों में हाथों से कार्य करवाने से क्या होता है, नई तकनीक को जानने की इच्छा शक्ति बच्चों के अंदर पैदा होती है। ठीक है बेटा, और कठपुतली रंगमंच प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े मंच तक होता है और प्राथमिक विद्यालयों में कठपुतली कला और मुखौटों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। और जो पुराने लोग होते थे अपना जो जीवनी, दूसरों की जीवनी जो पेश करते थे, इन्हीं कठपुतली और मुखौटों के माध्यम से व्यक्त करते थे। तो ये तो था हमारा बेटा पपेट्री और मास्क, जिसमें हमने फिंगर, पहले पपेट्री का मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद ट्रेडिशनल पपेट्री और फिंगर पपेट्री, स्टिक पपेट्री और ग्लव्स पपेट्री के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसमें जो था मास्क भी जो है कठपुतली के माध्यम से का ही एक पार्ट माना जाता है। कठपुतली मुखौटा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आता है मुखौटा किस प्रकार तैयार किया जाता है और मुखौटा कितने प्रकार का होता है। लास्ट टाइम आई थिंक क्वेश्चन आया था। तो जो ये मुखौटा है वो पेपर मास्क भी होता है और पेपर बैग मास्क द्वारा भी बनाया जा सकता है और पेपर प्लेट के द्वारा भी हम इस मास्क को बना सकते हैं। और इसमें जो शीट यूज़ की जाती है वो होती है पेस्टल शीट, जो हार्ड होती है, जिसको शेप में हर एक शेप में उसको आसानी से फोल्ड करके कटिंग की जा सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी डांस एंड ड्रामा के जो टॉपिक्स हैं बीच बीच में कि नाटक क्या होता है, कि इसमें से भी क्वेश्चन जो है हमेशा आता ही आता है। ठीक है बेटा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करूँगी और उसमें मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।